कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोगों की हर ख्वाहिश बड़ी आसानी से पूरी हो जाती है, मानो किस्मत उन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो? तो चलिए, आज हम इसी के पीछे छुपे एक सिद्धांत यानी आकर्षण के नियम के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और ये भी देखते हैं कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। सोचिए जरा, ओपरा विनफ्रे से लेकर विल स्मिथ तक दुनिया के कई सफल लोगों ने यह माना है कि उनकी कामयाबी का राज उनके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति को समझना है। और जानते हैं उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? यही आकर्षण का नियम। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, हम सब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम तो जानते ही हैं कि सेब हमेशा नीचे ही गिरता है ना? अब जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे विचारों में भी वैसी ही एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो? बस यही आकर्षण के नियम का मूल विचार है। जैसे दुनिया की हर चीज एक दूसरे को खींचती है, ठीक वैसे ही हमारा हर एक विचार एक हकीकत को अपनी ओर खींचता है। तो ये आकर्षण का नियम आखिर है क्या चीज? कल्पना कीजिए कि आपके विचार एक रेडियो सिग्नल की तरह हैं। आप जो भी सिग्नल इस ब्रह्मांड में भेजते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो किसी न किसी रूप में आप तक लौटकर जरूर आता है। जी हाँ, यही है आकर्षण का नियम। चलिए, अब थ्योरी की बातें बहुत हो गई, है ना? अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? इसके लिए 3 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली कदम हैं जिन्हें आज से ही अपनाया जा सकता है। ये प्रोसेस शुरू होता है ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी की एक मजबूत नींव से। फिर आप ब्रह्मांड को एक साफ और स्पष्ट संदेश भेजते हैं और आखिर में आता है सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा, अटूट विश्वास। देखिए, कुछ भी मांगने से पहले ना, ये बहुत जरूरी है कि एक पल रुककर उन सभी चीजों की सराहना की जाए जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। यही कृतज्ञता की वो नींव है जो आगे की पूरी इमारत को मजबूती देगी। और हाँ, ये सिर्फ एक थैंक यू बोलने वाली बात नहीं है। नहीं, ये अपने अच्छे स्वास्थ्य, अपने रिश्तों, अपने घर, हर छोटी बड़ी चीज के लिए दिल से आभारी महसूस करने के बारे में है। जब आप इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं तो आप अपने जीवन में और अच्छी चीजों को आकर्षित करने के लिए, समझिए, एक चुंबक बन जाते हैं। ठीक है, तो अब जब मन बिल्कुल पॉजिटिव है तो अब आता है मांगने का सही वक्त। लेकिन यहां एक बात गांठ बांध लीजिए, आपको बिल्कुल साफ होना होगा कि आप चाहते क्या हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, अपनी पूरी इच्छा शक्ति को उस एक लक्ष्य पर फोकस करना है। देखिए, कृतज्ञ होना आसान है, मांगना भी आसान है, लेकिन यह तीसरा कदम, विश्वास, बस यहीं पर आकर ज्यादातर लोग लड़खड़ा जाते हैं। और मजे की बात यह है कि यही शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना एक उपजाऊ जमीन की तरह समझिए। वो ये सवाल नहीं करता कि आप कौन से बीज बो रहे हैं, विश्वास के या शक के। आप जो भी बीज बोएंगे वो बस उसे उगा देगा। इसीलिए यह जरूरी है कि अपने चेतन मन से सिर्फ और सिर्फ विश्वास के बीज ही बोए जाएं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अटूट विश्वास है, इसे पैदा कैसे करें? अच्छी खबर यह है कि इसके लिए एक जांची परखी तकनीक मौजूद है। चलिए, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। अब विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं होता। नहीं, ये अपने दिमाग में एक पूरी फिल्म बनाने जैसा है जिसके हीरो आप खुद हैं और आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। ठीक है, चलिए इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं जिससे हम सब जुड़ सकते हैं। अपने सपनों का घर खरीदना। बात सिर्फ घर की एक तस्वीर देखने की नहीं है, नहीं, बात है उसे महसूस करने की। अपनी आंखों से दीवारों का रंग देखें, कानों से बच्चों के खेलने की आवाज सुनें, नाक से ताजे फूलों की खुशबू को महसूस करें और अपने हाथों से उस आरामदायक सोफे को छुएं। आप इसे अपने दिमाग में जितना असली बना सकते हैं ना, ये उतना ही शक्तिशाली होगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भौतिक चीजों के लिए काम करता है। क्या कोई नई नौकरी की तलाश में है? तो यही सिद्धांत वहां भी लागू होता है। कल्पना कीजिए, आप उस शानदार ऑफिस में हैं, अच्छे सहकर्मियों से घिरे हुए। उस सैलरी के बारे में सोचें जो आप चाहते हैं। अपने बॉस के साथ एक अच्छे रिश्ते की कल्पना करें। ऑफिस आने जाने का आरामदायक सफर महसूस करें। हर छोटी से छोटी डिटेल मायने रखती है। घर, नौकरी, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारी सेहत से बढ़कर क्या है? कुछ नहीं। और पता चलता है कि विजुअलाइजेशन यहां भी एक बहुत शक्तिशाली हथियार हो सकता है। तो बीमारी पर फोकस करने की बजाय फोकस करना है शरीर को ठीक होते हुए देखने पर।
इस तरह की बातों को दोहराएं और सच में महसूस करें कि ये सच हो रहा है। अपने शरीर को एक अद्भुत, खुद को ठीक करने वाली मशीन के रूप में देखें। ठीक है, तो अब ये शक्तिशाली तकनीक तो हमारे पास है, लेकिन सवाल ये है कि इसे करना कब और कैसे है। तो चलिए अभ्यास के लिए सबसे अच्छे समय और शर्तों पर बात करते हैं। इसके लिए ना 2 जादुई वक्त होते हैं, एक तो सोने से ठीक पहले और दूसरा जागने के ठीक बाद। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन समयों पर हमारा चेतन मन कम एक्टिव होता है, जिससे अवचेतन मन तक अपनी बात पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। अब आती है सबसे बड़ी चुनौती, शक। जिस पल आप जरा से भी अविश्वास को अंदर आने देते हैं, आप इस पूरी प्रक्रिया को समझिए खराब कर देते हैं। आपको अपने विश्वास का एक निडर रक्षक बनना होगा, खासकर तब जब बाहरी दुनिया आपको नीचे खींचने की कोशिश करे। और यहीं पर कहानी का असली मोड़ आता है। ये सिर्फ एक सिद्धांत सीखने के बारे में नहीं है, ये अपने दिमाग को फिर से ट्रेन करने के बारे में है। सवाल ये है कि क्या शक को दूर करने और अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए वो मानसिक अनुशासन है? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके पास है।